यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ओपन हुआ है, मार्केट नीचे आया है, एक एक्यूमुलेशन फेज बनाया है, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाया है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज बनाया है, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आया है एंड फिर ये मार्केट ऊपर गया है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाया है, फिर मार्केट नीचे आया। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि मार्केट का ये जो साइकिल है ये एक ही साइकिल में काम कर रहा है। हेलो ट्रेडर्स, तो आज मैं आपको मार्केट साइकिल के बारे में बताने वाला हूं। आज आप अच्छे से जान पाओगे कि ये मार्केट साइकिल एक्चुअली में होता क्या है और ये मार्केट साइकिल कैसे वर्क करता है। एंड इसके अलावा आज मैं आपको इस मार्केट साइकिल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से निफ्टी 50 इंडेक्स के चार्ट पैटर्न में समझाने वाला हूं, ताकि आप इस मार्केट साइकिल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओ। एंड आप आज ये जान पाओगे कि जितने भी मार्केट्स होते हैं, चाहे वो इंडेक्स हो, कमोडिटी टाइप के मार्केट्स हो, वो सारे मार्केट बस इसी मार्केट साइकिल को फॉलो करते हैं। एंड आप इस मार्केट साइकिल के कॉन्सेप्ट का यूज करके, इसको अपने स्ट्रेटजी में यूज करके आप मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि मार्केट साइकिल होता क्या है। तो मार्केट साइकिल को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो किसी भी सिक्योरिटी के, चाहे वो स्टॉक हो या फिर बॉन्ड हो या फिर कमोडिटी मार्केट हो या फिर इंडेक्स हो, तो उसमें जो उतार और चढ़ाव होता है, यानी कभी मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, तो इसमें जो उतार चढ़ाव होता है इसको मार्केट साइकिल बोला जाता है। आप इस मार्केट साइकिल को आइडेंटिफाई करके आप ये अनुमान लगा सकते हो कि अब प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर प्राइस नीचे आने वाला है। बट हमेशा ये लागू नहीं होता, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो होता है वो इसी साइकिल के अंदर घूमता रहता है। वैसे एक बहुत अच्छा कहावत है ना कि हम हवा की दिशा को नहीं बदल सकते, बट हम अपने नाव को उस हवा की दिशा की ओर मोड़ सकते हैं। तो ये जो मार्केट साइकिल होता है, अगर हम इसको आइडेंटिफाई करके अपना ट्रेड इसी के अकॉर्डिंग सेटअप करें, यानी अपना सेटअप इसी के अकॉर्डिंग सेट करें, तो हमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये जो मार्केट साइकिल होता है ये बेसिकली स्टेज के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे घड़ी होता है ना, तो घड़ी में जैसे 12 से 3 हो जाता है एक पहर, यानी वो एक स्टेज हो गया। फिर 3 से 6 ये हो जाता है दूसरा पहर, तो फिर वो दूसरा स्टेज हो गया। फिर 6 से 9 हो जाता है तीसरा पैर, तो वो थर्ड स्टेज हो गया। देन 9 से 12 हो जाता है चौथा पैर, तो वो हो जाता है फोर्थ स्टेज। तो ठीक इसी तरह मार्केट साइकिल भी 4 स्टेजेस में काम करता है। पहला होता है एक्यूमुलेशन फेज, दूसरा होता है एडवांसिंग फेज, एंड तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, फिर चौथा होता है डिक्लाइन फेज। एंड आज आप इस चारों फेजेस को अच्छे से समझने वाले हूं। मैं आपको इसमें चार्ट में भी करके दिखाने वाला हूं, एंड आप उस चार्ट को देखकर ये समझ जाओगे कि मार्केट जो होता है वो एक ही साइकिल के अंदर घूमता रहता है। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट साइकिल 4 फेजेस में होता है। पहला होता है एक्यूमुलेशन फेज, देन फिर एडवांसिंग फेज, देन फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, देन फिर डिक्लाइन फेज। और ये जो होता है डिक्लाइन फेज के बाद फिर आता है एक्यूमुलेशन फेज, फिर एडवांसिंग फेज, फिर आता है आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, देन फिर आपका आता है डिक्लाइन फेज। और ये इसी के साइकिल के अंदर, यानी इसी साइकिल के अंदर मार्केट घूमता रहता है। आई होप कि आप मार्केट साइकिल के इस थ्योरी को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए अब मैं आपको चार्ट में करके दिखाने वाला हूं, यानी चार्ट में समझाने वाला हूं कि मार्केट साइकिल कॉन्सेप्ट एक्चुअली में कैसे काम करता है। तो चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि मार्केट साइकिल कैसे काम करता है। और एक्चुअली ये एक्यूमुलेशन जोन, एडवांसिंग जोन एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन जोन और डिक्लाइन जोन एक्चुअली में होता क्या है, यानी मार्केट साइकिल ओवरऑल होता क्या है। एंड आप इस मार्केट साइकिल को आइडेंटिफाई करके अगर इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लोगे तो आप ज्यादातर टाइम प्रॉफिट मेड होगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक्यूमुलेशन जोन, फिर एडवांसिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन डिक्लाइन जोन बताता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और ये बेसिकली 1 मिनट का चार्ट है। निफ्टी 50 मैं आपको इंडेक्स में बता रहा हूँ, एंड ये बेसिकली 1 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट में आपको क्लियर अच्छे से पता चल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आया, मतलब यहाँ पे डिक्लाइन है। ओके, एंड यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है। तो ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन जोन, ये हो गया एक्यूमुलेशन जोन। एंड उसके बाद मार्केट जो यहाँ से अप ट्रेंड बना के गया है, हायर हाई, फिर हायर हाई, फिर हायर हाई, ये जो अप ट्रेंड बना के गया है ये हो गया आपका एडवांसिंग फेज, ये हो गया आपका एडवांसिंग फेज। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्यूमुलेशन जोन तब बनेगा जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, नीचे आके देन कंसोलिडेट करेगा, तो वो हो जाएगा एक्यूमुलेशन जोन। एंड उसके बाद मार्केट जब
ऊपर जाएगा हायर हाई हायर बना के, तो वो हो जाएगा एडवांसिंग फेज। ये हो गया एक्यूमुलेशन फेज, एडवांसिंग फेज। ओके, तो आइए मैं आपको और पीछे दिखाता हूँ थोड़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी मार्केट थोड़ा टाइम तक कंसोलिडेट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये हो गया आपका एडवांसिंग एक्यूमुलेशन जोन, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड था पैटर्न, एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है, तो ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन जोन। यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट एक अप ट्रेंड में गया है, ठीक। तो ये हो गया आपका एडवांसिंग फेज, यानी ये एक्यूमुलेशन फेज, एडवांसिंग फेज। अब फिर देख सकते हो कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिटेस्ट करने आया है इस जोन के पास, ओके, एंड देन फिर मार्केट फिर ऊपर गया है। तो अगर आपको ये एक्यूमुलेशन जोन एंड फिर एडवांसिंग फेज, यानी एक्यूमुलेशन फेज, एडवांसिंग फेज और फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिक्लाइन फेज, इन सब के बारे में अगर पता होता तो आप हर बार मार्केट को अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग उस पर ट्रेड लेते एंड आपको ज़्यादातर टाइम प्रॉफिट ही होता। आप यहाँ पे, मैंने आपको इधर भी जो दिखाया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको एक प्रॉफिट होगा, देन फिर यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट हुआ। तो मैंने आपको अब तक एक्यूमुलेशन जोन एंड एडवांसिंग, यानी एक्यूमुलेशन फेज एंड एडवांसिंग फेज के बारे में बता दिया है, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ अब डिक्लाइन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिक्लाइन फेज क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट एक साइकिल में काम करता है, मतलब मार्केट एक साइकिल में चलता है। तो ये हो गया एक्यूमुलेशन फेज, ये हो गया डिक्लाइन फेज, ये हो गया एडवांसिंग फेज, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ओके। ये हो गया एक्यूमुलेशन फेज, ये हो गया एडवांसिंग फेज, ये हो गया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, और ये हो जाएगा आपका डिक्लाइन फेज, ओके। और हाँ, एक चीज हमेशा ये याद रखिएगा कि एक्यूमुलेशन फेज जब बनेगा तो वो तब बनेगा जब मार्केट डिक्लाइन हो रहा होगा, जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा, देन फिर वहां पे एक्यूमुलेशन का फेज बनेगा, देन फिर एडवांसिंग फेज जो बनेगा वो एक्यूमुलेशन फेज के बाद बनेगा, ठीक। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज जब बनेगा तो वो बनेगा एडवांसिंग फेज के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन का फेज, देन डिस्ट्रीब्यूशन के फेज के बाद बनेगा आपका डिक्लाइन फेज, ओके। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताता हूं, ठीक, तो ताकि आप अच्छे से कनेक्ट हो पाओ। तो आप यहां पे ये देख सकते हो, यहां पे मार्केट ऊपर से नीचे आया है, ओके, यहां से ओपन हुआ एंड मार्केट नीचे आया, देन फिर यहां पे आके इसने कंसोलिडेट किया, मतलब एक एक्यूमुलेशन का फेज बनाया, ओके, एंड इस फेज से निकला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हायर हाई हायर बना के ये अप ट्रेंड में आया, ओके, अप ट्रेंड में आया, यानी ये हो गया आपका एडवांसिंग फेज। देन फिर यहाँ पे मार्केट फिर से आके कंसोलिडेट किया है, ये हो गया आपका एडवांसिंग का फेज, ओके। देन फिर मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेट किया है, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। फिर आप देख सकते हो कि मार्केट फिर से एक डाउन ट्रेंड में गया है, आप यहाँ देख सकते हो फिर से मार्केट नीचे गया है, तो ये हो गया आपका डिक्लाइन फेज। देन फिर मार्केट देखो एक एक्यूमुलेशन का फेज बनाया है, देन फिर ये ऊपर गया है, देन फिर ये नीचे आया है, तो मार्केट लगभग, और फिर ये ऊपर जा रहा है, हो सकता है फिर से वापस ये नीचे आए, बट मार्केट मैं आपको एक दिन का पूरा दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 16 मार्च 2023 को मार्केट ओपन हुआ है इस ये वाले कैंडल पे, और ये बेसिकली मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ओपन हुआ है, मार्केट नीचे आया है, एक एक्यूमुलेशन फेज बनाया है, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाया है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज बनाया है, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आया है, एंड फिर ये मार्केट ऊपर गया है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाया है, फिर मार्केट नीचे आया। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि मार्केट का ये जो साइकिल है ये एक ही साइकिल में काम कर रहा है, नीचे जा रहा है, फेज बना रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर फेज बना रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर नीचे जा रहा है। मतलब मार्केट एक ही साइकिल के अंदर काम करता है। ये मैंने आपको एक दिन का पूरा चार्ट दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9 मार्च ये बेसिकली 16 मार्च 2023 का है चार्ट, एंड यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो 9:15 का कैंडल है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक दिन में पूरा ये इसी मार्केट साइकिल के अंदर काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको अब मार्केट साइकिल अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आप आगे से जब भी ट्रेड करोगे या फिर जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी तो उसमें इस मार्केट साइकिल पर जरूर ध्यान दोगे।
ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि अब तक आपको मार्केट साइकिल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड आप अपनी स्ट्रैटेजी अब मार्केट साइकिल के अकॉर्डिंग बना सकते हो अगर आप अच्छे से समझ लियो। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो प्लीज आप इस वीडियो को यहीं पॉज करो एंड शुरू से एक बार और इस वीडियो को देख लो। एंड आपको इस मार्केट साइकिल कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो चलिए मैं आपको एक बार और इसमें शॉर्ट में समझा देता हूं कि एक्चुअली में मार्केट साइकिल होता क्या है। तो मैं आपको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि मार्केट साइकिल होता क्या है। तो बेसिकली मार्केट साइकिल किसी भी सिक्योरिटी, स्टॉक या बॉन्ड जो भी इंडेक्स हो तो उसमें प्राइस के उतार और चढ़ाव को दिखाता है, यानी प्राइस कभी ऊपर जा सकता है एंड कब नीचे आएगा, तो उसके फेजेस को दिखाता है। एंड सेकेंड चीज हम लोगों ने जाना कि मार्केट साइकिल के कितने स्टेज होते हैं। तो बेसिकली मार्केट साइकिल के 4 स्टेज होते हैं। पहला होता है एक्यूमुलेशन फेज, देन होता है एडवांसिंग फेज, देन होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, देन होता है डिक्लाइन फेज। फिर डिक्लाइन फेज के बाद फिर से आता है एक्यूमुलेशन फेज, फिर एडवांसिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिक्लाइन। तो और ये मार्केट जो है इसी साइकिल के अंदर घूमता रहता है। एंड आपको मैंने इसको अच्छे से चार्ट में भी समझाया है, पूरे एक दिन का चार्ट में। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक आपको अच्छे से मार्केट साइकिल समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए ट्रेडर प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड पोस्ट डालता रहता हूं, तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड हाँ, इस ट्रेडर प्रतीक चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।